आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यदि आप वॉशिंग मशीन के रिपेयरिंग का कार्य करते हैं या वॉशिंग मशीन की रिपेयरिंग का काम सीख रहे हैं, तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कोई भी सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आपको मिल जाता है तो किसी भी सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का लगभग फंक्शन एक जैसे होता है। जैसे किसी भी सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में क्या होता है कि कपड़ा धोने वाला टप अलग होता है और कपड़ा सुखाने वाला टप अलग होता है। तो ये लगभग सभी सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में आपको मिल जाता है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन कुछ डिफरेंट टाइप का भी आपको मिल जाएगा और आज के इस वीडियो में हम डिफरेंट टाइप वॉशिंग मशीन की चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि जो ज्यादा आपको मिलता है सेमी ऑटोमेटिक, जैसे यहां पर आप देखेंगे कि ये हमारी सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। अब यहां आप देखेंगे कपड़ा धोने वाला टप ये है और इसमें हम कपड़े को सुखाते ही, तो ये दोनों तो अलग अलग टप हो गया, ये तो आप जानते ही होंगे और प्रायः हमें इस तरह की मशीन मिल भी जाती है। तो यहां पे आप देखिएगा कि कोई भी सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन जब आपको मिल जाता है तो उसका जो कपड़ा वॉश होता है तो वॉश वाला टप देखेंगे इधर है और जहां कपड़ा स्पिन होता है उसका टप ये है। अब दोनों के पानी को बाहर निकालने के लिए कंपनी करती क्या है, यहां देखेंगे एक ड्रेन हाउस लगाती है। तो ये जो ड्रेन हाउस लगाता है कंपनी, इसी ड्रेन हाउस से आप देखेंगे दो फंक्शन आपको और मिल जाता है। इसी ड्रेन हाउस से एक देखेंगे ड्रेन पाइप बाहर निकल जाती है जहां से गंदा पानी हमारा बाहर निकल जाता है। और आपको मैं बता दूं कि जब आप कपड़े को स्पिन कराते हैं अर्थात सुखाते हैं तो स्पिन टप का जो पानी होता है वो ड्रेन हाउस में आता है और यहीं से पानी डायरेक्ट ड्रेन पाइप के रास्ते मशीन के बाहर निकल जाता है। लेकिन जब आप वॉश करते हैं और वॉश के बाद जब आप गंदा पानी को बाहर निकालते हैं तो आप यहां देखेंगे मशीन के ऊपर एक स्विच लगी होती है। अब इस स्विच को जैसे आप घुमाते हैं तो यहां देखेंगे ये जो डोरी इसकी होती है ये डोरी टाइट हो जाती है और जैसे ये डोरी टाइट होती है तो नीचे आप देखेंगे तो ड्रेन वाल लगा होता है और ये जो हमारा ड्रेन वाल होता है ये ड्रेन वाल खुल जाता है जिससे वॉश टप का जो गंदा पानी होता है वो मशीन के बाहर निकल जाता है। लेकिन दूसरे मॉडल का डिफरेंट टाइप का मशीन में आपको वही ड्रेन वाल बाहर नहीं दिखाई देगा और यहां आप देखेंगे हमारे पास एक दूसरे प्रकार की और मशीन है। जैसे अभी हमने आपको दिखाया सेम मॉडल एक दूसरी मशीन है तो इसमें भी आप देखेंगे कि ये हमारा वॉश टप है, ये स्पिन टप है। अब यहां दोनों के पानी को निकालने के लिए ये लगाया गया है ड्रेन हाउस। अब इसी ड्रेन हाउस से आपको मिल जाता है ये ड्रेन वाल। अब वॉश के पानी को बाहर निकालना है तो जब तक ड्रेन वाल हमारा उठेगा नहीं तो पानी बाहर नहीं निकलेगा। तो इस तरह का फंक्शन लगभग सभी मशीनों में आपने आज तक देखा होगा। लेकिन आज मैं जो बताने आपको जा रहा हूं इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को होती है। और यहां पे आप देखेंगे दूसरे मॉडल की जो हमारे पास एक मशीन आई है, अब यहां देखेंगे ये हमारा वॉश टप है, यहां पर लगा है वॉश टप और इधर है इसका स्पिन टप। अब दोनों के पानी को बाहर निकालना है तो यहां पर देखेंगे दोनों से लगा हुआ है ड्रेन हाउस। अब यहां आप देखेंगे ये डिस्पोजल टाइप का आपको ये ड्रेन हाउस देखने को मिल जा रहा है। लेकिन इसमें आप देखेंगे इसके दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं पर भी आपको ड्रेन वाल नहीं दिखाई दे रहा है। अब इसी ड्रेन हाउस से देखेंगे पानी भी हमारा बाहर निकल रहा है। देखेंगे ये ड्रेन पाइप हमारी लगी है, इसी ड्रेन हाउस से ड्रेन पाइप लगी है और यहां से पानी बाहर भी निकल रहा है, लेकिन ड्रेन वाल कहीं आप देख रहे हैं नहीं दिख रहा है। तो इस तरह की मशीन अगर आपके पास आ जाती है तो लोग ये परेशान होते हैं कि आखिर कंपनी इसमें ड्रेन वाल लगाती कहां है। तो आप यहां देखेंगे इसका जो ड्रेन वाल होता है ये हमारा वॉश टप है और इसी वॉश टप में इसका ड्रेन वाल लगा होता है। तो यहां पर आप देखेंगे कि सबसे पहले हमें इसमें करना क्या है, अगर हमें ड्रेन वाल को देखना है तो आप देखिएगा पहले हम क्या करते हैं इसके पल्सेटर को खोल लेते हैं। तो यहां पर देखेंगे पल्सेटर का जो पेच लगा होता है इसको हमने थोड़ा पहले से ढीला कर लिया था जिससे ये आसानी से निकल जाए, समय ज्यादा ना लगे। अब यहां देखेंगे इसको मैं निकाल रहा था लेकिन ये निकल नहीं रहा था। देखेंगे ये प्लास्टिक टाइप का है, ऐसे ये सरक रहा है। अगर आप भी कभी इस तरह से कोशिश करते हैं नहीं निकल रहा तो ऐसे दो साइड में स्क्रू ड्राइवर ऐसे लगा लेंगे और आप देखिएगा इसे पकड़ करके अगर हम इसको निकालते हैं तो देखेंगे कितनी आसानी से ये पल्सेटर दो स्क्रू ड्राइवर की सहायता से हमने बाहर निकाल लिया है। ये भी एक तरीका है पल्सेटर मशीन से कैसे बाहर निकाला जाता है अगर इसका पेच खुल गया है तो। अब यहां आप देखिएगा मैं आपको दिखाता हूं कि इसमें ड्रेन वाल कंपनी लगाई कहां है। तो आप देखिएगा यहां पर देखेंगे ये जाली टाइप का एक कैप आपको मिल जाता है और इसी जाली वाले कैप को यहां पर हम हटाते हैं तो इसके पहले वाले सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में इस जाली वाली कैप से यहां पर आपको मिलता था लिंट फिल्टर मिलता था जो मैल को छानने का कार्य करता है। इसमें आप देखेंगे लिंट फिल्टर यहां से निकल गया है, लेकिन यहीं से आपको आप देखेंगे जैसे एक कैप को हम हटाएंगे तो ये आप देखिए ये आपको एक पाइप मिल जाती है, ये ओवरफ्लो पाइप है। जैसे मशीन में आपने पानी चालू कर दिया और पानी ज्यादा हो गया तो यहां से पानी आपके मशीन से
बाहर निकल जाएगा। ये कंपनी उसके लिए लगाती है। तो चलिए इस पाइप को पहले मैं निकाल लेता हूं। तो यहां देखेंगे इस पाइप को हमने हटा लिया है और ये भाग अलग हो गया है। अब हम इसको हटा देते हैं। अब यहां आप देखिएगा इसके नीचे आपको 2 पेच मिल जाता है। इस पेच को हमने पहले से हटा दिया था। यहां देखेंगे 2 पेच हमने खोल दिया। आपको भी यहां पेच मिलेगा, इसीलिए मैंने आपसे कहा पल्सेटर को पहले आप खोल लेना, जिससे ये आपको दोनों पेच मिल जाएगा, जिससे आप पेच को खोल लेंगे। तो यहां पेच को हमने पहले से खोल लिया था। अब इस कैप को भी हम यहां से हटा देते हैं। ये देखिएगा इस कैप को भी हमने हटा दिया। काफी मैल इसके अंदर भरा हुआ है। और चलिए इसको भी हमने हटा दिया। अब यहां पर देखेंगे ड्रेन वाल जो हमारा होता है, ये ड्रेन वाल यहां पर देखेंगे हम अगर इसको ऊपर नीचे करते हैं, यहां देखिएगा ये ड्रेन लिखा हुआ है स्विच में। आप देखिए यहां स्विच में ड्रेन लिखा हुआ है। अब अगर हम इसको यहां से ऊपर नीचे करते हैं तो ये हमारा जो ड्रेन वाल होता है, ये ड्रेन वाल ऊपर नीचे होता है। तो यहां हम डायरेक्ट ओपन करवा देते हैं। आप देखिएगा ये यहां से हम डायरेक्ट ओपन करा देते हैं। और यहां नीचे के साइड में आप देखेंगे, एकदम नीचे की साइड में देखेंगे वाल हमारा यहां पर, ये देखिए वाल इस तरह से खुल रहा है और बंद हो रहा है। तो कभी भी किसी भी सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन को अगर आप ओपन करते हैं और आपको उसमें ड्रेन वाल नहीं मिल रहा है, तो आप ये मत समझना कि कंपनी ने ड्रेन वाल नहीं लगाया है। तो इस टाइप की आपके पास कोई भी सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन मिल जाता है जिसका ड्रेन वाल बाहर नहीं मिलता है, तो ये समझ लेना ड्रेन वाल अंदर है। और कहां है, वॉश टब के अंदर ये ड्रेन वाल लगा होता है। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि डिफरेंट टाइप वॉशिंग मशीन में ड्रेन वाल कंपनी बाहर ना लगा करके अंदर कहां लगाती है। और कभी भी अगर आपको बदलना हुआ तो बहुत आसानी से इस तरह से अगर आप खोल लेंगे तो ड्रेन वाल बदल सकते हैं। तो वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल या सुझाव है आप हमें बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।